नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी ये डोईवाला के निकट दुधली वाला इलाका है। इलाके का एग्जैक्ट अभी इलाके के जानकार लोग बताएंगे। यहाँ पर मिस्ट्री इस प्रकार से है कि सर सामने जंगल का नाम क्या है? लच्छीवाला रेंज यानी स्थानीय जंगल है। और थोड़ा हटिए साहब ताकि सड़क दिख जाए। और ये सड़क जाती है, पहले वन विभाग ने सड़क निकाली होगी, अब क्या ये गवर्नमेंट के अधीन आ गई सड़क? PWD के अंडर है। और जरा पीछे की तरफ लगाएंगे सर आप। ये नदी का नाम क्या है? नजदीक नदी सुसवा नदी है। और सुसवा नदी के पार का जो जंगल की बेल्ट है बड़कली गांव, और बड़कली का ही क्षेत्र कहलाएगा ये मोटा मोटा जी। ये कैमरी है। और ये जो रिज लाइन आप देख रहे होंगे, एक पेड़ों का जो एक लाइन जा रही है, ये राजाजी पार्क का हिस्सा है। अब नदी सुषमा नदी और सड़क के बीच की भूमि को जरा दिखाइए, जहां पर प्लॉटिंग चल रही है और तालाबों को भरा जा रहा है, मिट्टी डाल के समतल बनाया जा रहा है। नजदीक से देखेंगे तो पिल्लर भी नदी का है। तो यहाँ पर पहले शहीद स्थल बनाने जा रहे थे गांव वाले। जरा शहीद स्थल जो यहाँ पर मिट्टी का ढेर है, लेकिन बनने से पहले ही उजाड़ दिया गया, इसलिए ठीक से नजर नहीं आ रहा। तो स्थानीय गौरव सेनानी अध्यक्ष राजेंद्र साहब इस इलाके के हैं, डोईवाला क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं सर। जरा और सर इन्हीं से पूछते हैं कि सर पूरी मिस्ट्री क्या है? सर ऐसा है, इस क्षेत्र के लोगों ने भूमि के लिए 10-20 भूमि के लिए सरकार से कई बार अप्रोच किया। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी CM थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दूंगा। करते करते वो जमीन नहीं मिल पाई, तो इस क्षेत्र के सैनिकों के लिए कोई खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। तो उन्होंने जो है 2 जनवरी 2022 को एक शहीद स्मारक बनाने का सोचा नदी के किनारे में। तो जब ये नदी के किनारे शहीद स्मारक बना रहे थे, उन समय जो है सारे इलाके के प्रॉपर्टी डीलर आके खड़े हो गए और वो कहने लगे कि ये तो हमारी जमीन है। फिर जो स्थानीय गौरव सेनानी थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने कागज दिखा दीजिए। तो उनके पास कागज अवेलेबल नहीं थे, तो कोई कागज थे ही नहीं। तो उस उन्होंने जो है आपस में कानाफूसी करके जो है फॉरेस्ट की टीम को बुला लिया। फॉरेस्टर आए और 2-3 उनके साथ में आए। उन्होंने कहा ये हमारी जमीन है। तो उनको ये कहा गया कि भाई आप ये फैसला कर लीजिए जमीन किसकी है। और फिर जो है वार्तालाप हुई, तो उसके बाद फिर जो है गौरव सेनानी को समझाया गया कि चलो अभी रहने दीजिए, आधा बना हुआ था। तो हमने इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि ठीक है आप लोग डिसाइड कर लीजिए जमीन कहाँ से कहाँ तक है। यदि आपकी जमीन होती है तो इसको शिफ्ट करा लिया जाएगा बाइज्जत। ये आधा एरिया जो है आगे लगाइए वो पेड़ की तरफ, ये पेड़ की तरफ, ये पेड़ रॉयल राजपूताना फार्म के, हाँ राजपूताना फार्म तक जो है ये जंगलात की भूमि है। उन्होंने डिसाइड किया जी सर, जंगलात और ये आगे उस कोने से आ रही है। तो उसके पश्चात जो है हमने जो है उनसे कहा कि फिर आप अपना खाई खोदवाइए। उन्होंने ठीक है हम 1 आध दिन में उसको खाई खोद कर कब्जा करेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब करते करते जो है फिर हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसके बाद जो है ये तब तक ये काम शुरू कर दिया गया यहाँ पर। जब ये ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे रेंजर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ड्यूटी का पालन किया है कि एक शहीद स्मारक जो है उनकी भूमि वन भूमि में बना था, तो ये उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जबकि पहले उन्हें भी नहीं पता था कि ये वन भूमि है। वो प्रश्न ये है कि चाहे मजार हो या मंदिर के नाम पर हो या कोई सा निर्माण हो, वो सरकारी जमीन पर नहीं हो सकता, उसको वन विभाग ध्वस्त कर सकती है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि शहीद स्थल ध्वस्त हो सकता है, तो वही वन विभाग की भूमि पर प्लॉटिंग निर्माण कार्य कैसे होगा? तो अभी आपका नाम सर? मैं ऑर्नी कैप्टन चतर सिंह बोला। आप भी इधर ही दुधली के रहने वाले हैं? मैं दुधली का रहने वाला हूँ, दुधली क्षेत्र का, और मैं पूर्व सैनिक सोसाइटी दुधली का संरक्षक भी हूँ। तो इस जगह का एग्जैक्ट नाम क्या हो जाएगा? इस जगह एग्जैक्ट नाम है कैमरी नदी का किनारा वाला हिस्सा, जहाँ पर ये विवाद खड़ा हुआ है कि यदि ये सरकारी जमीन थी तो यहाँ पर शहीद स्थल नहीं बन सकता, हटा दिया वन विभाग ने। तो वन विभाग इस निर्माण कार्य वालों के संदर्भ में दुगला व्यवहार या एक बाजार में भाव नहीं हो रही, बिल्कुल निष्क्रिय बना हुआ वन विभाग। न जाने उनसे प्रॉपर्टी डीलरों से क्या सांठगांठ है उनकी। जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो तब भी चुप रहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर आते हैं तो उनके साथ गुफ्तगू करते रहते हो। लास्ट में हमारे दूध की मक्खियाँ उठा के फेंकते हैं। हमने DM साहब को, उनके डायरेक्टर साहब को, इनके जो वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी देहरादून के, उनके पास भी गए थे। उन्होंने भी जांच कमेटी बैठाई, लेकिन सर्वेयर आए, सर्वेयर के पास नक्शा के अलावा कोई GPS
न कोई प्रोटेक्टर जमीन को नापने के लिए, देखने के लिए कि ये हदबंदी कहाँ पर है, कोई नहीं है। संशय ये है, जरा इधर लगाइए, जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गांव वाले प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि हैं उस समय। तो सर उपाध्यक्ष साहब, मनवर रोथाण साहब, आपको क्या लगता है इस सारी मिस्त्री को देखकर? मुझे खेद होता है कि जब हमारा शहीद स्मारक यहाँ पर बन रहा था उस समय जंगलात ने उसको तोड़ दिया। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि जो है कोई सरकारी जमीन है, उसमें जो है कोई चीज नहीं बन सकती है, चाहे उसमें शहीद स्मारक शामिल है, लेकिन जब उन्होंने ये तोड़ दिया उसके बाद अभी यदि इस पे कब्जा हो रहा है तो ये मामला, ये तो भूमि माफियों का है। और अभी हमें हाल ही में अभी हमने आपको ये सब ज्ञात होगा कि हमें मुख्यमंत्री को मिलना है, हो सकता है इस पॉइंट को हम वहां भी उठाएंगे, क्योंकि यदि जंगलात ने शहीद स्मारक को तोड़ा है तो फिर उनकी जमीन है तो उनको उस पर कब्जा कर देना चाहिए। अब यदि यहाँ पे भू माफिया काम कर रहा है या वो जमीन को बेच रहे हैं, जो भी है, तो इससे जाहिर होता है कि भू माफियों के साथ इनके अधिकारी या जो भी है ये भी मिले हुए हैं, और नहीं मिले हैं तो इसका पूरा अभी जो हाल जब टीम आ रही है वह हमको बताएगी कि ये जमीन जंगलात की है। आवाज मुख्यमंत्री साहब तक जाने के, वन विभाग के आला अधिकारियों, सर्वोच्च अधिकारियों तक जाना चाहिए। और यहाँ पर क्या अभी वन विभाग के लोग आ रहे हैं? अभी आने की संभावना है, वो इकट्ठे हो रखे हैं अभी वन चौकी पर, तो अभी आ रहे हैं। शायद उनकी राजस्व की टीम भी आ रही है, उनका इंतजार शायद होगा। जी, वन विभाग और राजस्व की टीम ये क्लियरिफाई करेगी कि आखिर ये गांव वालों की ही भूमि है, सही हो रहा या जबरदस्ती अतिक्रमण हो रहा। तो अंत में यदि हमें भूमि नहीं मिल सकती, यानी सैनिक शहीद स्थल सरकारी भूमि पर नहीं हो सकता, तो प्लॉटिंग भी नहीं हो सकती, कब्जा भी नहीं हो सकता। ये राजेंद्र साहब दुधली के गौरव सेना अध्यक्ष जी का कहना है। तो देखते हैं, जब राजस्व टीम आ जाएगी, वन विभाग वाले आ जाएंगे, उनसे भी पता करेंगे। तब तक तो ये है सर नदी का किनारा जिस पर ये है, फिल्म देख रहे हैं आप, तो लास्ट तक दिखाओ। तो ये काफी कटिंग न हो। स्टेट मिनिस्टर रहा हूँ, ठीक है, आप, मैं समझ गया, राष्ट्रपति रहे, मुझे सुनो से आप कहना क्या चाह रहे पहले बताओ। आप अपना काम करिए, सुन लीजिए, मैं आपकी एटीट्यूड देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं होती है। ये हम ऑनर आ गए, ये उनकी अपनी निजी दीवार बह गई थी, उसको डेवलप कर रहे हैं। पैसा वही लगा रहे हैं ना? हाँ, लगा रहे हैं। इतना तो पूछा सर ना, लेकिन आप देखिए भाई साहब, प्लीज आपका जो बात करने का तरीका, भाई साहब मैं भी जानता हूँ, लेकिन थोड़ा प्लीज सर, यार, आपने सीमाओं को बचाया हो, लेकिन मैं इसलिए आप देश के लिए हमने त्याग किया। आम गांव वाले मिल के अपनी भूमि बचा रहे हैं, सरकार ने उनको पैसा दिया। इतना ही पूछा ना सरकारी से हो रहा है भाई? नहीं, हाँ, सरकारी हो रहा है। नहीं, सरकार का पैसा नहीं, अब वही तो नहीं बताना चाह रही, इसलिए तो गुस्सा हो रहे हैं। चलो, नहीं, अगर सरकार कर रही है चलो जाओ तो मिस्ट्री वन विभाग की जमीन बताई गई, वन विभाग ने शहीद स्थल बनाने नहीं दिया, बन रहा था, और अपनी जमीन बताई, लेकिन यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही जबरदस्ती। गांव वाला कोई इतना पैसेबाज नहीं है जो इतने मजबूत पिल्लर लगा दे, जैसे मैंने नदी किनारे दर्शाया था। तो गोल टोपी वाले महाराज, आपने नाम वीडियो में आपको पता चल जाएगा, मेरे को थोड़ा महावीर या कुछ उन्होंने नाम बोला कि मैं मंत्री भी रह चुका हूँ, वो चाहे राष्ट्रपति क्यों नहीं रहे, पूछना जानना सभी का अधिकार है, और केवल वही गांव में नहीं रहते हैं। तो ये महिलाएं इस गांव के आए हैं, जो बाशिंदे यहीं के हैं और इस इलाके को जानते हैं। तो जो ये सड़क से लेकर नदी तक प्लॉटिंग टाइप की चल रही है, और जो मैंने आप जैसे लोगों को पूछा, उनने बोला कि प्लॉटिंग हो रही है। डीलर और गांव वाले एक दो हैं जिनके पुत्रों पितरों के यहाँ पर हो सकता है जमीन रहे हो ना रहे हो, वो कह रहे हैं हम अपनी भूमि बचा रहे हैं और ये सारा पैसा हमने डीलर को दिया है। इतना पैसेबाज मुझे लगता नहीं, कोई करोड़ों का उसमें नीचे से दीवार लग रही है। तो आपकी नजर में ये भूमि कौन सी थी? ये भूमि मुझे लगता है पंचायती होगी, और आधा इसमें घना जंगलात का लगता हिस्सा होगा। आप सर नमस्कार, अपना पद बताइए सर। मैं यहाँ वन विभाग के पद में कर रहता हूँ। जी, वन विभाग के? वन विभाग के, और यहाँ पर मैं आपके बीट इंचार्ज में हूँ। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम छत्रसाल सिंह बिष्ट है। तो यहाँ पर जो ये स्मारक था, तो ये वन विभाग की भूमि मान करके आप लोगों ने उसको तोड़वा दिया? ये आपके वन विभाग या हमारे उच्च आदेश के अनुसार
ना होगा क्यों तोड़ा, सवाल ये नहीं है। हाँ, जब भूमि थी वन विभाग हाँ, की, ये आपको पता है हमारी भूमि थी, हाँ, तब तोड़ा। लेकिन वहाँ पर आप देख रहे हैं माफियाओं ने इतना कंस्ट्रक्शन का माल रखा हुआ है, तो नियम तो सबके लिए बराबर है। यदि स्मारक नहीं हो सकता तो क्या ये भूमि माफियाओं के पास प्लॉटिंग के लिए जा सकती है? ये जा ही नहीं सकती। तो फिर यहाँ पर इतना जो ये मलबा रखा है, ये किसका? ये आपके इसमें कोई राजस्व भूमि है, ये लगी हुई है, इसमें सर्वे हुआ नहीं है। इसमें सर्वे जब क्लियर हो जाए तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। जी, भूमि ये बांट होनी बाकी है कि राजस्व या वन विभाग में से किसी एक का बंटवारा, मतलब किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। लेकिन तीसरा पक्ष जो डीलरिंग और वहाँ प्लॉटिंग काट रहा है, नदी के किनारे फर्स्ट क्लास भरान हो रहा है, पूरा पानी भरा जा रहा है, और आप भी सामने देख रहे हैं, कैसे हो सकता है? ये राजस्व इसमें देख सकता है। ये वन विभाग की भूमि कहाँ से कहाँ तक है, ये आज पता चल जाएगा। ये आज जो हमारे सर्वे साहब आते हैं, सर्वे साहब के बाद तो वो बता देंगे। सब बात वो चीज है। राजस्व अधिकारी से बात करते हैं, एक मिनट। ठीक है। तो सर, आपको एक प्रश्न, ना, या तो हो भूमि गया। वन विभाग की है या राजस्व की, आप राजस्व की बताओगे ना? जब तक सीमा कायम ना कर दें तो हम अपने नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप अपना अधिकार से अधिकारी किसी का पदभार, ताकि मैं आप राजस्व क्षेत्र पे वाला तहसील पे राजस्व। तो यहाँ पर ये अपनी सीमा बताएंगे, आप अपनी बताओगे। प्रश्न ये है कि या तो ये राजस्व की है या वन विभाग की है, या आप बांटोगे। लेकिन तीसरा पक्ष इस पर निर्माण कैसे कर रहा है, यानी डीलरिंग और ये प्लॉटिंग कैसे हो सकती है? सर, ये उनको बताया गया होगा कि उनकी भूमिधरी जमीन है, जमीन तो निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कोई तो अपनी जंगलात वाले अपनी सीमा तो कायम करें ना सर। अभी फिर राजस्व भी अपनी सीमा बताएगा, तो राजस्व की भूमि पर भी तो निर्माण नहीं हो सकता अवैध रूप नहीं सर, अगर उसका भूमिधर होगा तो निर्माण कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? अगर उसका निजी जमीन है तो निर्माण कर सकता है उसमें। तो अब तक यहाँ पर जो शहीद स्मारक ठीक हमारे पीछे जो बना था, वो वन विभाग ने अपनी भूमि बताकर उसे तोड़ा। तो अभी भी वो उन्हीं की है, तो कुछ भी नहीं बन सकता, ना ही वहाँ पर मजार बन सकती, ना कोई स्मारक बन सकता है, ना कोई शहीद स्थल बन सकता है, क्योंकि वो सरकारी भूमि है। अतिक्रमण किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा आप देख पा रहे, पीछे आप कैमरा लगा के देख सकते हैं, हजारों टन मलबा यहाँ पर डाल दिया गया है इस भूमि को बराबर करने के लिए। और आंतरिक जो सूचना ये है कि धीरे धीरे जिस प्रकार पीछे निर्माण हो रहा है, ऐसी यहाँ पर भी प्लॉटिंग होने जा रही है। तो कम से कम जो दोनों विभाग मिल करके संज्ञान क्यों नहीं ले रहे कि यहाँ पर ना तो मलबा होगा, ना ही यहाँ पर किसी का निर्माण होगा। आज आए तो है ना सर्वे करने के लिए, इनके सर्वेयर आए हुए हैं, वो अपनी सीमा कायम कर देना, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। आए हुए हैं ना सर्वेयर आज इनके। तो गौरव सेनानी लेटर हेड पर जोशी जी सचिव हैं, तो जो उनने पिछला रेफरेंस दिया है डोईवाला के राजेंद्र साहब ने, तो पुनः आप एक लेटर और देंगे मजिस्ट्रेट साहब को? बिल्कुल सर, अभी हम 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाले हैं, और हम अपने संगठन के लेटर पर ये पक्का करेंगे कि जब यहाँ पे शहीद स्मारक को हटाया गया, ये बोल के कि भूमि की वन विभाग की भूमि की जमीन है, तो फिर जब वो हटाया गया तो फिर इस पे भूमाफिया का कब्जा क्यों हो रहा है, ये मेन बात है। एक बाजार में दो भाव, प्रश्न मेरा वही है। ये सरकारी जमीन है तो इस पर कुछ भी नहीं बनना चाहिए। और जहाँ तक नदी तट का, ये सुषमा जो ये नदी है, तो इसके 100 मीटर का रेवाइन, जैसे 100 मीटर या बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा केदारनाथ 2013 आपदा के बाद, तो वैसे भी तो निर्माण नहीं होना चाहिए, चाहे वो भूमि किसी की निकले या न निकले, उसे सरकारी भूमि के तौर पर नदी को बहने दिया जाए। तो कम से कम नदी की सीमा का अतिक्रमण तो है। वो मेरे से आप कहना चाह रहे हो कि अगर शहीद स्मारक जब इसे बन रहा था तो फॉरेस्ट ने तोड़ा, या फॉरेस्ट ने तोड़ा है, पता है आपको? फॉरेस्ट ने तोड़ा, तो फॉरेस्ट ने जवाब देना कि क्यों तोड़ा। उन्हें दे दिया, बोला हमारी भूमि है। हमारी भूमि है तो आप अपनी भूमि में दूसरे को भी हस्तक्षेप न करने दिए। तो मुझे था कि दूसरा हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, एज ए नागरिक क्या कहना चाहते हैं? एज ए नागरिक का तो ये दायित्व होता है कि अगर जब फॉरेस्ट लैंड है तो उसमें दूसरे आदमी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब किसी को भी नहीं, वही प्रश्न था कि यदि शहीद स्थल वाले सक्रिय नहीं है तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए वहाँ पर। ये 50 मकान बन गए। आप जो है एक तो यहाँ के प्रधान, ठीक है, आप फौजी भी सही ठीक है, आपने भी देश की सेवा की है, तो
क्योंकि एक सैनिक जो है किसी जात, किसी धर्म, किसी क्षेत्र का नहीं, और वहां पे एक शहीद स्मारक ही तो बन रहा था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया कि जंगलात का है। चलो अच्छी बात है, जंगलात का हम किसी के पे कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो आपने कहा कि वहां पे खाली पड़ी हुई थी कुछ, ये खाली तो कहीं भी पड़ा तो आप क्या उसमें कब्जा कर लेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हमें से भी मतलब नहीं है। बात यहाँ पे होती कि जब शहीद स्मारक बन रहा तो जंगलात अपनी जमीन होके कह के उसको तोड़ देती है। वही प्रश्न है कि कुछ भी नहीं बनना आपस में वो होना चाहिए ना। तो ये भी जंगलात की है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शहीद दो चीज है। आपका प्रधान में है और फौजी में है, आपको दोनों तरफ से वो आपका क्वेश्चन ही गलत है। मैंने ये नहीं बोला कि खाली पड़ी थी, मैंने ये बोला कि जो जमीन थी ये इन्होंने पहले ही इसमें मलबा डाल के इसका भरान कर चुके थे। क्यों कर चुके थे वो वही जाने कि क्यों किया उन्होंने, या उनकी जमीन थी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने प्लान कर दिया था, उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ शहीद स्मारक के लिए तैयारी हो रही थी। तो उस समय मुझे भी बुलाया था, तो मैं भी आया, और मुझे पूर्व सैनिकों द्वारा ये भी कहा गया था कि आप मत आना, हम अपने कहीं भी वो कर रहे हैं। और उसके लिए फिर मैं यहाँ गाँव वालों के बुलाने पे मैं आया इधर। तो मैंने ये देखा, तो मैंने इन्हें बोला कि ठीक है आप ये बना रहे बना लो, लेकिन इसमें अभी स्मारक की प्लेट मत लगाओ, अभी कंफर्म होने दो, उसके बाद प्लेट लगाना। ये मेरे लफ्ज थे उससे भी, और आज भी मैं वही बोलूंगा। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब तक कंफर्म नहीं हुआ तब तक मलबा मत डालो, ऐसा कहा आपने कभी? प्लेट ठीक है, फौजी के संदर्भ में नहीं। देखो मेरी बात सुनिए कि आप अपनी जमीन में कुछ चीज बना रहे हैं, ये हमें अधिकार नहीं है कि आप अपनी जमीन में कुछ कर रहे हो। सैनिकों के संदर्भ में आपको कैसे आप तो पता लगा डबल कि ये सैनिकों की जमीन नहीं है या किसी एक की है? आपका सर एक ये सैनिकों का चाहूंगी, ये हमारे पुराने मामा जी हैं, इनको पता है यहाँ के। सर से बात आप ये बताइए, जब स्मारक बन रहा था तो क्या इनसे कोई बातचीत हुई थी आपकी? प्रधान जी से बातचीत नहीं थी। बताओ, आप बताइए। नहीं, प्रधान जी का मानना ये है कि जब स्मारक बन रहा था मैंने कहा कि प्लेट मत लगाओ क्योंकि आपकी भूमि नहीं है। नहीं, ये गलत। ऐसा नहीं बोला कि ये आपकी भूमि नहीं है। मैंने ये बोला था कि इसे अभी कंफर्म होने दो, जगह को कंफर्म होने दो तब प्लेट लगाना। बात वही हुई कि कंफर्म नहीं है। अरे जंगलात, प्रधान जी आपने खुद कहा कि हमसे बात हो चुकी है। मेरा ये कहना था कि जिस दिन ये स्मारक बनाया जा रहा था यहाँ पर, उस दिन मैंने ये बोला था कि ये किसकी जमीन है बोल रहे थे कि ये मेरी जमीन है बोल रहे थे। तो उन्हें मैंने ये जवाब दिया था, और इन्हें भी बोला था, मैंने कहा एक काम करो, पहले बातचीत करने दो, उसके बाद प्लेट लगाना, आप ये बना दो। ये बोला था मैंने या नहीं बोला था? और कल ही हम इसकी उच्च अधिकारी को कंप्लेंट करने के बाद और 1 हफ्ते का टाइम मैं दिल्ली के अध्यक्ष महोदय से सिर्फ 1 हफ्ते का क्योंकि राजस्व और फॉरेस्ट दोनों 1 हफ्ते के अंदर गोलमोल कर रहे हैं बात को, इसलिए सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर जितने भी हैं ये जो जमीन है ये ना तो इसमें घुमाफिया प्लॉटिंग कर पाएंगे, और जो हमारे शहीदों के लिए जो बनी थी उसको हम लोग शहीद स्मारक वहां पर बनवा के दिखाएंगे 1 हफ्ते के टाइम से। ये करके दिखाएंगे आपको, ये मैं यहाँ पर जुबान दे रहा हूँ आप लोगों को, करके दिखाऊंगा। तो बस आप सब लोगों का एकजुटता का एक जो आप लोगों ने यहाँ पर हम लोग को सबको परिचय दिया, सब लोग आइए। ये जो उत्तराखंड में जो छीना झपटी और जो ये जबरदस्ती कब्जे करने की जो बातें चल रही हैं, जो हो रहा है, इसके ऊपर लगाम कसी जाए, हम सब लोग मिलके आगे आएं और समाज के लिए अपने उत्तराखंड को बचाएं। धन्यवाद। यही था। फौजी भाई, फौजी भाइयों की